चलिए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 29 जो ईयर 2002 में पूछा गया था। ये सवाल इसलिए खास है क्योंकि ये आपको एलिमिनेशन मेथड की पावर सिखाता है। कभी कभी हमें सही जवाब नहीं पता होता, लेकिन अगर हम गलत ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर लें तो सही आंसर खुद ब खुद बचता है। सवाल है, विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? भारतीय राज व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए एक डिटेक्टिव की तरह गलत ऑप्शंस को पकड़ते हैं। ऑप्शन ए, प्लानिंग कमीशन इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। बिल्कुल गलत। प्लानिंग कमीशन, जो अब नीति आयोग है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी थी, बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी थी। इसलिए ये पार्लियामेंट को डायरेक्ट जवाब दे या अकाउंटेबल नहीं थी। कट कर दो इसको। ऑप्शन सी, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 40 ईयर्स। ये सुनने में सही लग सकता है, पर है गलत। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे हाई कोर्ट में 5 साल जज या 10 साल वकालत, लेकिन कोई मिनिमम एज लिखी ही नहीं गई है। कोई 35 का हो या 50 का, अगर एक्सपीरियंस है तो बन सकता है। कट कर दो। ऑप्शन डी, National Development Council is constituted of Union Finance Minister and the Chief Ministers of all the states. ये आधा सच है। एनडीसी में सीएम्स होते हैं, सही बात है, लेकिन इसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। इस ऑप्शन ने पीएम का नाम ही गायब कर दिया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी टेक्निकली इनकम्प्लीट और गलत है। अब बचा सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन बी, President can make ordinance only when either of the two houses of parliament is not in session. ये बिल्कुल सही है। इसका लॉजिक समझिए। आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस या अध्यादेश एक इमरजेंसी लॉ है। लॉ बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। जब पार्लियामेंट चल रही हो, बोथ हाउसेज इन सेशन, तब प्रेसिडेंट लॉ नहीं बना सकते। लेकिन अगर दोनों में से एक भी हाउस छुट्टी पर है, नॉट इन सेशन, तो कोई बिल पास नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशन में अगर देश को कानून की जरूरत हो, तभी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाते हैं। स्टेटमेंट यही कह रहा है, ओनली व्हेन ईदर, कोई एक भी हाउस इज नॉट इन सेशन। तो देखा आपने, हमने प्लानिंग कमीशन, एससी जज की एज और एनडीसी के स्ट्रक्चर को एलिमिनेट किया और हमें हमारा सही जवाब मिल गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पॉलिटी में हर शब्द का महत्व है। मिनिमम एज थी या नहीं, प्राइम मिनिस्टर लिस्ट में थे या नहीं, इन डिटेल्स पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। हैप्पी लर्निंग।